साथियों नमस्कार। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान को यानी यूपी जीके को। और ये हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करेंगे और ये यूपी जीके की मास्टर क्लास सीरीज रहेगी। यानी कि एक बार अगर आप यूपी जीके पढ़ लेते हैं तो बेसिक सारी जो भी चीज़ें रहेंगी उनको आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी कहीं से भी। इसके साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि यूपी जीके कंप्लीट करने के बाद आप एमसीक्यूज़ को भी प्रैक्टिस करेंगे और बाकी सारी चीज़ों को भी करेंगे। वो सारी चीज़ें, वो सारे वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा अपने इस चैनल पर, तो आप लोग चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो इस मास्टर क्लास में हम लोग वो सारे टॉपिक कवर करेंगे जो यूपी जीके में पूछे जाते हैं। और यूपी जीके को पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो यूपी जीके का वेटेज रहता है और कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस यूपी जीके के पूछे जा रहे हैं। ऐसा वो लोग इसलिए भी कर रहे हैं, आयोग मुझे जहाँ तक लग रहा है वो चाहते हैं कि एक जो अपने स्टेट के बच्चे हैं वही इस एग्ज़ाम में बैठें और क्वालिफाई करें ज़्यादातर। इसलिए 15 से 20 क्वेश्चन यूपी जीके के पूछे जा रहे हैं ताकि अन्य स्टेट के जो लोग रहे हैं वो यूपी जीके को अवॉइड ही करेंगे, अपने स्टेट के जीके को पढ़ेंगे और यहाँ पर जो यूपी जीके को पढ़ेगा वही बाजी मारेगा। ये एक ऐसा सेक्शन है, इसको हम लोग बहुत कठिन सेक्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि कितना भी आदमी पढ़ ले ये सारे के सारे क्वेश्चन सही करके नहीं आता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जो कि स्टैटिक रहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। इसको भी हम लोगों को ध्यान देना है। यानी कि यूपी जीके में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो करंट अफेयर से भी रिलेट करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो स्टैटिक के पार्ट रहेंगे। ये सारा हम लोग कवर करेंगे ही। करंट अफेयर से भी, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स रहते हैं, करंट अफेयर जब आप पढ़िएगा तो उसके साथ यूपी के करंट अफेयर्स को भी थोड़ा सा इंक्लूड कर लीजिएगा। और इस पर हम लोग महीने में एक आध वीडियो भी लेते आएंगे जो यूपी जीके से रिलेटेड करंट अफेयर्स का रहेगा। इसके साथ ही अब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो एक बुक सोर्स रखना जरूरी है। किसी एक टीचर पर कभी भी आप पढ़ें तो अंधविश्वास करके न पढ़ें, आप एक बुक सोर्स भी अपने साथ जरूर रखें। और यहाँ पर हम लोग जो सोर्स रखेंगे वो परीक्षावड़ी की बुक रहेगी। इससे अच्छी मार्केट में अभी कोई भी बुक उपलब्ध नहीं है। ये जब का मैं रखा हुआ हूँ, ये परीक्षावड़ी का बुक है, आप देख सकते हैं। और लेटेस्ट वर्जन आप इसका लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा जो अपडेटेड रहे बिल्कुल। ये तो करीब मुझे लग रहा है साल भर पुरानी होगी, 2025-26 का मार्केट में आ गया होगा, देख लीजिएगा, वो ले लीजिएगा। 100-125 रुपये की किताब है। परीक्षावाड़ी आप एक सोर्स लेकर चलेंगे। और हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो हम लोग जब भी पढ़ाई करेंगे ये हमारे 4 स्टेप रहेंगे। सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट क्लियर करेंगे और कंसेप्ट क्लियर करने के साथ साथ हम लोग को क्या करना होगा, नोट्स भी बनाना होगा। ये हमारा स्टेप 1 रहेगा जिसमें हम लोग कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे प्लस में नोट्स भी बनाएंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी जीके अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप मैप हमेशा साथ लेकर बैठेंगे। एक 20 से 25 रुपए का बड़ा मैप आता है यूपी जीके, यूपी का वो पूरा एक मैप आप रख लीजिए। और जहाँ भी आपका स्टडी टेबल है वहाँ पर उस मैप को जरूर लगा लीजिए ताकि जब हम लोग लेक्चर्स देख रहे हैं, वीडियो आप लोग जब देखिएगा तो उसके साथ ही साथ आप बाकी देखते रहिएगा कि कहाँ की बात हो रही है, किस क्षेत्र की बात हो रही है। मैपिंग को दिमाग में रख के ही पढ़ना है। बिना इसके आप अगर यूपी जीके पढ़ रहे हैं तो आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। यूपी जीके जब भी पढ़िए मैप साथ में रहे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसके साथ ये जब दो स्टेप हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे। यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग इसमें देखेंगे। इसके साथ ही साथ यूपीएसआई में, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी जो क्वेश्चंस आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला सेगमेंट आपको भूलना नहीं है। इसके बाद आप जो भी नोट्स बनाएंगे उसका रिवीजन करेंगे और ये हमारा 4th स्टेप होगा जिसमें हम लोग जो भी नोट्स बनाएंगे उसका रिवीजन करेंगे और एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है तो आप किसी भी जो भी ऑनलाइन ऐप्स हैं, किसी भी एप्लीकेशन का यूज करके एमसीक्यू प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा कि आपको जो पढ़ाया गया है उसमें से आप जो पढ़े हैं वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तब मेरे अंदर कोई कमी होगी, ठीक है, इस बात का ध्यान में रखिए। तो कभी भी किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि एक बुक सोर्स आपको लेकर रखना है, उस टीचर से ही केवल नहीं पढ़ना है। दूसरा बात, आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उसके अलावा बाकी जो टीचर्स हैं उनके द्वारा जो एमसीक्यूज बनाए जा रहे हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है कि आपका जो टीचर पढ़ा रहा है बाकी जगहों पे वो एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। एक लेक्चर लोग बनाते हैं 1 घंटे का, उसमें वो 40 मिनट पढ़ा देते हैं, 20 मिनट में वो
क्वेश्चंस आपको लगाने के लिए देते हैं, जो पढ़ाते हैं वही वाला क्वेश्चन आपको दे देते हैं और आप लगा कर कहते हैं कि यार सब आ गया मुझे। लेकिन जब परीक्षा में बैठते हैं तो आप देखते हैं कि आप 60% क्वेश्चन भी सही नहीं कर पा रहे हैं। लोग जिससे भी आप पढ़ रहे हैं ये ध्यान में रखिए, उसके अलावा अन्य टीचर से भी आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। तो इसके लिए आप अलग अलग बहुत सारे ऐप हैं, उन ऐप से आप देख लीजिएगा एमसीक्यू को प्रैक्टिस करना। तो ये हम लोगों का प्रोसेस रहेगा। तो ये 2 स्टेप सबसे पहले ज़रूरी है, कंसेप्ट क्लियर करिए प्लस नोट्स बनाइए। मैप को हमेशा दिमाग में लेकर चलना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने हैं और अलग अलग ऐप से आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करनी है। बिना प्रैक्टिस किए अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो परीक्षा 99% है कि नहीं निकलेगा आपका। क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हम लोगों का एक स्ट्रेटेजी वीडियो रहा। बाकी बुक सोर्स आप लोग रख लीजिएगा। अब वीडियोस देखने वाले या पढ़ने वाले जो भी लोग हैं उसमें 2 तरह के लोग हैं, एक जो बिल्कुल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं एकदम दिलो दिमाग से जान लगाकर और उनको कुछ नहीं करना है। बाकी कुछ ऐसे लोग हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जिनको कुछ काम भी करना है, साथ में 2 पैसे कमाने हैं और उसके बाद खुद को भी पढ़ना है ताकि वो एक सरकारी नौकरी पा सकें। तो वो लोग क्या करेंगे, अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो कम से कम ये बुक ले लें और इसी में खोजते हुए अंडरलाइन करते हुए जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा उसमें देखते हुए पढ़ेंगे और नोट्स बना लेंगे अपना बुक में ही, ठीक, ताकि वो नेक्स्ट टाइम रिवीजन कर सकें आसानी से। तो यही रहा ये सारी चीज़ें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग स्टार्ट करेंगे यूपी जीके उसका इंट्रोडक्शन का पार्ट। नमस्कार।